स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट पढ़ने जाएंगे। पिछले क्लास में अलजेब्रा से ऐसे ही सम से रिलेटेड कुछ सम्स किए थे हम। आज भी उसी सम से रिलेटेड कुछ और सम्स करेंगे और देखेंगे ऐसे सम्स को हम लोग कैसे करेंगे एग्ज़ाम में, ताकि एकदम तुरंत आ जाए हमारा आंसर, ज़्यादा हमें कैलकुलेशन ना करना पड़े। जैसे कि x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ रहता था और हमें x4 प्लस वन बाई एक्स4 पूछता था, तो हम लोग आसानी से कर देते थे, स्क्वायर करके -2, फिर एक बार स्क्वायर करके -2, तो आ जाता था। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐसे पढ़ा। बट अब अगर x4 प्लस वन बाई एक्स4 इक्वल टू 47 ये गिवन है और हमें x प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तो प्लस से प्लस में निकालना है तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x4 प्लस वन बाई एक्स4 से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में जाएंगे, रूट करने से आएगा। कैसे करेंगे? प्लस से प्लस में जाना है तो 47 से 2 माइनस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। 47 में 2 प्लस करेंगे, कितना होगा? 49, और इसका रूट कर देंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 7। 4 से स्क्वायर में गए हम लोग, ठीक है। मतलब x4 का रूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलता है। अब एक्स स्क्वायर से हमें x में आना है तो एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो x मिलता है, ठीक है। मतलब रूट ही तो हो रहा है। तो स्क्वायर से x प्लस वन बाई एक्स में आने के लिए फिर से वही काम करेंगे। 7 है, इसमें 2 प्लस कर देंगे। 7 में 2 प्लस करेंगे, कितना आएगा? 9, और अंडर रूट कर देंगे। 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा आंसर होगा 3। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आया होगा कैसे करेंगे ऐसे सम्स को। x4 प्लस वन बाई एक्स4, और पूछा भी प्लस में है तो प्लस से प्लस में पूछा है तो x4 प्लस वन बाई एक्स4 का वैल्यू 47 है। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस करके अंडर रूट, तो 49 का रूट 7 आ जाएगा। और फिर एक बार x प्लस वन बाई एक्स में आना है तो फिर एक बार वही काम करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे। 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, और 9 का रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग आसानी से एकदम मुझपानी कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में। चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। ये भी उसी टाइप का सम्स है, लेकिन यहाँ x4 प्लस वन बाई एक्स4 दिया हुआ है 256, और हमें x5 प्लस वन बाई एक्स5 पूछ लिया। तब इस सम्स को कैसे करेंगे? तो x4 प्लस वन बाई एक्स4 अगर 256 दिया हुआ है, सॉरी ये सम्स कुछ गलत है, यहाँ पे एक्चुअली में 254 होना चाहिए, ठीक है। 254 होना चाहिए। अगर 254 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256, और अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। x4 प्लस वन बाई एक्स4 है 254, और हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर में आना है तो क्या करेंगे? 254 में 2 प्लस करेंगे 256, और 256 का रूट कितना होता है? 16। सेम इसी तरह अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स निकालना है तब हम क्या करेंगे? फिर से वही काम। 16 है तो इसमें 2 प्लस करेंगे 18, और 18 का रूट, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 3√2 हमारा आंसर हो जाएगा। रूट 18 का मतलब क्या होता है? 3√2, ठीक है। अब बट हमें x प्लस वन बाई एक्स नहीं निकालना है, हमें निकालना है x5 प्लस वन बाई एक्स5। और हम लोग जानते हैं कि x5 प्लस वन बाई एक्स5 पिछले क्लास में पढ़े थे, कितना होता है? x³ बाई वन बाई x³ इंटू एक्स स्क्वायर बाई वन बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये होता है x5 प्लस वन बाई एक्स5। इसका वैल्यू हमें पता है, कैसे निकालते हैं हम लोग? अगर x प्लस वन बाई एक्स 3√2 है तो x³ प्लस वन बाई एक्स³ कितना होता है? 3√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू, वापस से ये 3√2, पिछला क्लास में ये हम बता चुके हैं, जाके वापस से वीडियो देख लीजिएगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग? ये तो निकल ही गया है, 16 बैठा देंगे, माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा? ये इसका वैल्यू है 3√2, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। अब 3√2 का क्यूब ये कितना होगा? तो 3√2 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, और √2 का क्यूब होता है 2√2, तो कितना हो जाएगा? 54√2 माइनस 3 3 जा 9√2 इंटू
16 माइनस 3√2। 54 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 45√2 इंटू 16 माइनस 3√2। अगर यहाँ से हम देखें तो 16 इंटू 45 कितना होगा, 16 5 जा 80, 16 4 जा 64 और 8 72। 720 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 717√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखने में बड़ा लग रहा है बट बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये आसानी से हम लोग ऐसे मुजबानी कर सकते हैं। 254 लिखा हुआ है तो x प्लस 1/x में कैसे आएंगे हम लोग, 2 प्लस करेंगे, 254 प्लस 2 256 का रूट तो हम लोग जानते ही ये 16 होगा। तो ये हमको करने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसा सम्स को हम लोग आसानी से मुजबानी कर सकते हैं। और फिर x प्लस 1/x में कैसे आएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 प्लस करेंगे 18 का रूट 18 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम में पुट कर देंगे। ठीक है, पिछला वीडियो अगर ध्यान से आप लोग देख लिए होंगे तो ये और भी आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है। तो इस तरह से x4 प्लस 1/x4 अगर 254 दिया हुआ है तो हम आसानी से x5 प्लस 1/x5 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सम करते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2√2, तो हमें निकालना है x माइनस 1/x। अगर x प्लस 1/x 2√2 दिया हुआ है तो और हमें x माइनस 1/x निकालना है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू होता है अंडर रूट ओवर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्या होता है x माइनस 1/x इक्वल टू अंडर रूट ओवर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। इसका मतलब x प्लस 1/x अगर 2√2 दिया हुआ है और x माइनस 1/x हमें निकालना है, तो x माइनस 1/x क्या होगा, अंडर रूट ओवर 2√2 का स्क्वायर माइनस 4। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 4। इसका मतलब ये हो गया 4, और 4 हम जानते हैं कितना होगा 2। ये वैल्यू और भी दिया था कि x ग्रेटर देन 0, इसीलिए ये +2 होगा। ये प्लस माइनस में आंसर आता है। ठीक है, x माइनस 1। अगर x माइनस 1/x दिया हुआ रहता और हमसे x प्लस 1/x पूछता, तो x प्लस 1/x होता है अंडर रूट ओवर x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4। इसमें क्या किए हम लोग, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया था, प्लस से माइनस में जाना था तो हम इसका स्क्वायर करके माइनस किए। बट अगर माइनस से प्लस में जाना होगा तो कुछ नहीं, स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। अगर प्लस से माइनस में जाना है तो ये साइन देखिएगा यहाँ पे माइनस होगा, और अगर माइनस से प्लस में जाना होगा तो यहाँ का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, और कुछ नहीं, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम में चलते हैं। x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो हमें निकालना है x का पावर 24 प्लस 1/x टू द पावर 24। तो ये हम लोग सभी को ही जानते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 अगर दिया हो तो प्लस में कुछ भी पूछे उसका वैल्यू 2 ही आ जाता है। ये बहुत कोई याद कर लेता है कि अगर इसका वैल्यू 2 है तो ये 2 ही हो जाता है। बट ये क्या होता है, अगर x प्लस 1/x 2 है तो इस केस में क्या होता है, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अगर वैल्यू पुटिंग में देखें तो। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू अगर इस केस में अगर 1 होगा और हम 1 जब पुट करेंगे तो 1 का पावर 24 प्लस 1/1 का पावर 24। अब 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, प्लस 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। इसीलिए हम लोग याद रखते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 हो तो प्लस में कुछ भी दे, x का पावर 24 प्लस 1/x का पावर 24, तो वो हमेशा उसका वैल्यू कितना होता है 2 ही होता है। बट अगर ये माइनस में दिया होता, अगर ये माइनस में दिया होता तो हम लोग जानते हैं x का वैल्यू अगर 1 है तो 1 माइनस 1, तब इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0। ये तो हमसे प्लस में पूछा है x टू द पावर 24 प्लस 1/x टू द पावर 24, तो क्या होगा आंसर 2 होगा। बट अगर माइनस में पूछता तो हमारा आंसर कितना हो जाता 0 हो जाता। ठीक है, आता कहाँ से है आखिर, x इक्वल टू 1 आया कहाँ से, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, और x में x से इंटू करें तो यहाँ होगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। x स्क्वायर अगर 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक फार्मूला हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो
x माइनस वन इक्वल टू बी 0, तो x इक्वल टू 1। इस तरह से x का वैल्यू कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर है। x प्लस वन बाई एक्स अगर 2 दिया हुआ है और वैल्यू अगर प्लस में पूछे तो आंसर 2 ही होगा, बट माइनस में पूछे तो 0 हो जाएगा, बस इतना याद रखें। अब वो तो रहा 2 का बात। अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 दिया हुआ है तो इस केस में x का वैल्यू -1 होता है। x का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है। और हमें निकालना है x टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 9, इसका वैल्यू निकालना है। तो x का तो वैल्यू -1 हो गया, तो x का जगह अगर -1 बैठाएंगे तो -1 का पावर 9 -1 ही होगा। क्यों? क्योंकि -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो -1 ही हो जाता है, बट अगर -1 का पावर इवन नंबर हो तब वो +1 आंसर आता है उसका। ठीक है। -1 का पावर अगर ऑड नंबर हो तो -1 होता है, -1 का पावर अगर इवन हो तो 1 आ जाता है। तो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 है, तो हम समझ गए कि x इक्वल टू -1 होगा। अब निकालना क्या है हमें, x टू द पावर 9, इसका मतलब -1 का पावर 9 तो -1 ही होगा। क्यों? 9 तो ऑड नंबर है, इसको देख के हम लोग -1 करेंगे। उसके बाद प्लस का वैल्यू है, उसके बाद क्या है, प्लस है, और फिर x टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर 9, तो x टू द पावर 9 मतलब फिर ऑड है, मतलब -1 ही होगा। और -1 और -1 को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। -1 अब प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 आंसर हो जाएगा अगर माइनस में दिया हो तो। बट अगर हमारा क्वेश्चन x टू द पावर 9 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 12 होता तब इसका आंसर क्या होता। अब तो पावर अलग अलग है और x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया हुआ है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है। तो हमें पता है अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2 हो तो x का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, और -1 का पावर ऑड होने से -1 और इवन होने से 1 आ जाता है। तो x टू द पावर 9 ऑड नंबर है 9, इसका मतलब -1 होगा, प्लस x टू द पावर 12 तो इवन नंबर है यानी कि +1 आंसर होगा। तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0। सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू अगर -2 दिया हो तो x का वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। आज के लिए इतना ही। ये इस सम को बार बार देखिए, और जो भी इसमें नहीं समझ में आया तो पिछला क्लास में इसका और भी डिटेल में बताया गया था जो बेसिक्स है, तो उसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।